तुमने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, मिल जाएगा, क्योंकि तुमने निमित्त को चाहा है, गुरु को चाहा है, नमोकार मंत्र को चाहा है। तुमने निमित्त को चाहा है, इसलिए तुम बंधक हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, दूसरे से अपना कार्य कराना चाहते हो। तुम भगवान को क्यों चाह रहे हो? भगवान से अपने कर्म कटवाना चाहते हो। कर्म तुम करो, कर्म तुम करो और माफीनामा भगवान से दिलवाए, अपराध है। कर्म तुम करो और गुरु से कहो कि गुरु महाराज हमें कोई रास्ता बताओ। भटको तुम और रास्ता गुरु बतावे, बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य बंद कैसे होता है? जब किसी अच्छे निमित्त से अच्छा कार्य कराने का भाव होता है, तब भी अध्यात्म शास्त्रों में ये बंद का कारण होता है, वो पुण्य बंद करता है। क्योंकि हमारा कार्य था, हमने किसी से, सरल परिभाषा बना रहा हूं, अपना कार्य दूसरे के निमित्त से कराना, भाव आना, ये सब बंद के कारण हैं। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य। हे भगवान, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कर्म कट जाएं। कर्म तुमने किया, काटे भगवान के निमित्त से, बंद होगा। रास्ता तुम भटकते हो, रास्ता गुरु बताए, बंद होगा। जब जब तुमने किसी का आलम्बन लिया, बंद होगा। इसलिए पुण्य और पाप अपनी जिंदगी में देख लो, तुम किसके अधीन हो, तुम्हारी क्या क्या चाहत हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। पाप के लिए तुम्हारी पापी व्यक्ति की जरूरत है, तो पाप का बंद। तुम्हें कोई पाप करना है तो तुम किसी पापी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, पापी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। पापी व्यक्ति की ही संगति करेगा। ये सबसे कम पापी है, बीच का पापी है। क्योंकि पापी पापी को ढूंढ रहा है। दो पापी मिलकर के पाप करते हैं तो उसकी पाप की शक्ति कम होती है, क्योंकि उसने पापी से पाप किया। वो उसको मारने आया, इसने मार दिया। वो क्या करने आया था? मारने आया था, और तुमने उसको मार दिया। पाप कम लगेगा। इसको हमारे यहां बोलते विरोधी हिंसा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। वो हमें मारने आया था, वो मार डालता है। जैसे वो उनसे ना पुलिस वालों से पूछते हैं कानून, तुमने इस आतंकवादी को क्यों मारा? क्या बिना मारे नहीं चल सकता था? यदि तुम इसको नहीं मारते तो क्या होता? तो पुलिस कहता है वो मुझे मार देता है, बस वहीं केस खत्म, जाओ फिर सीधे। क्योंकि तुमने अपने को बचाने के लिए उसको मारा है, इसलिए माफ है। क्योंकि वो तुम्हें मारने आया तो तुमने मार दिया। वो तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? वो झूठ बोल के फंसा रहा था, अपन झूठ बोलकर निकल जाओ, कोई पाप नहीं है। किसी ने तुम्हें ठगा, तुमने उसको ठग लिया। हाँ, उसने तुम्हें ठगा, तुमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ये गृहस्थों को बता रहा हूं कितना पाप तुम कर सकते हो। हाँ, धर्म की बात नहीं, हम पाप करने की भी कला सिखाते। हमारे यहाँ 72 कलाओं में सब कलाएं हैं, चोर कला भी उसमें है। वो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, चोरी करना तो चोर के घर में करना। किसके घर में? जो चोर है उसके यहां चोरी कर लेना, कोई बात नहीं। जिसने तुमसे झूठ बोला है उससे तुम झूठ बोल सकते हो, गृहस्थ हो। जो हिंसा करने आया उसकी तुमने हिंसा कर दी, कोई बात। अब इसके बाद जाकर के जो जिस प्रकार का पाप करता है, तुमने उसके प्रति उसका कर दिया।
तो ये माफ है। वही परिग्रह का लोभ ही है, तुमने उससे लोभ कर लिया। वो 2 रुपया कमाना चाहता था, तुमने उससे 2 रुपया कमा लिया। अब जो कौन जीतेगा? वो तुम्हारे 2 रुपया खींचना चाहता था, तुमने कुशलता से, जैसे दुकान पे होता है, ग्राहक 2 रुपया बचाना चाहता है, तुम 2 रुपया, अब उसमें कौन जीतेगा? वो तुम्हारा आपसी का मामला है, चलेगा पड़े। ये पाप निधत्त निकाचित नहीं है। पाप के निमित्त मिलने पर पाप का भाव हो जाना ये बड़ा पाप नहीं है पाप है। पापियों के लोगों के साथ पाप कर लेना बड़ा पाप नहीं है, पाप है। जैसा हमने अभी आपको कहा, कोई तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा है, तुमने उसको मायाचारी में फंसा दिया, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा था, तुमने उसको फंसा दिया। वो तुम्हारे प्रति गाली दे रहा था, तुमने गाली दे दी। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा था, तुमने उसका बुरा विचार दिया। ये सब चीजें गृहस्थी में, संसार में चलती हैं। इस पाप के संबंध में जैनाचार्य बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी कुशील, विरोधी परिग्रह, सबके साथ विरोधी लगाना। क्योंकि वो तुमसे कमाना चाहता है, तुम उससे कमाओ। वो तुम्हें लूटना चाहता है, तुम उससे लूट लो। विरोधी हिंसा चलेगी। जैसे हमने उदाहरण सुन दिया, वो तुम्हें मारना चाहता था, तुमने उसको मार दिया। ये कहलाती है विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा के भी कई रूप हैं। विरोधी हिंसा के 2 रूप हैं, एक उद्योगी हिंसा और एक आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा के रूप हैं, एक औद्योगिक व्यापार करने में हिंसा, जैसे खेती कर रहे हो, हिंसा होती है कि नहीं? भट्टी जला रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? खान खोद रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? ये कहलाती उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा के भेद हैं। उद्योगी हिंसा में भी ज्यादा पाप नहीं है, क्योंकि वो उद्योग में हो रही है। एक होती आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा कहलाती है, आप रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, XYZ, तो ये कहलाती आरंभी हिंसा। इस आरंभी हिंसा में भी ज्यादा पाप का बंध नहीं, पाप का बंध है, लेकिन नरक निगोद वाला पाप नहीं। विरोधी हिंसा के 2 रूप, उद्योगी हिंसा और आरंभी, ये दोनों हिंसाएं नरक गति का आदि का कारण नहीं बनती। ये विरोधी हिंसा है, इससे पंचम गुण। ये सभी प्रकार की हिंसाएं पाप करता हुआ भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। अब कौन सी हिंसा पाप नहीं करना है, जिसके लिए अपन को सावधानी रहनी। इस कार्यों के लिए हमारे लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद ही निपुण हो। कोई तुम्हें मारने आए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा निपटा दे, महाराज वो तो हम ही निपटा देंगे, आप तो चुपचाप बैठो। आप लोग सब करके जानते। अब गुरु की जरूरत कहां पड़ी? संकल्पी हिंसा मत करना। जो हमारे लिए नहीं मार रहा है, हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसके नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं करना। रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसका नुकसान करने का सोचना नहीं, ये है नरक गति का कारण। ये है निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का कारण। ये है निकृष्ट। जो हमारे संबंध में बुरा सोचते ही नहीं, हम उसका बुरा सोच रहे। जो हमारी हिंसा नहीं कर रहा, हम उसको मार रहे हैं। शिकार को क्यों पाप में लिया? क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा और हम उसका शिकार कर रहे हैं। कोई हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम मार रहे हैं। मछली अपने तालाब में है, हम वो व्यक्ति मार रहा है धीवर। क्या बिगाड़ा उसने बेचारे? कोई तुम्हारा खेत को नुकसान पहुंचा दिया, तुम्हें पहुंचा दिया, अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी जंगल में जी रहा है। तो ये जो मांसाहार है, शिकार है, ये है नरक गति के बंध का कारण। क्योंकि वह उसके साथ गलत कर रहा है
जो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।